उस समय कांग्रेस के अधिकृत प्रांतीय समितियों में पटेल जी का नाम सबसे पहला नंबर 1 में चुना गया था। मगर आप जानते हैं कि उस समय एकत्रित कांग्रेस में पंडित नेहरू जी के पक्ष में गांधी जी के हस्तक्षेप और उन्होंने उनके अवसर पर मिला नहीं, जबकि प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनना था। और वहाँ पे किसी न किसी तरह का जानते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में किस प्रकार से अच्छे लोगों को दरकिनार करके जिनका गलत तरीके से उस समय पेश किया गया था। और आज वही कांग्रेस आज पूरे देश में वोट चोर के नाम पे पूरे विधायक बड़े भाई राज सिन्हा जी आ गए हैं बैठे, तो आज पूरे कांग्रेस पूरे देश में वोट चोर हल्ला कर रहे हैं, जिनका नींव ही वोट चोर में रहा है। जबकि देश की आजादी के बाद हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का प्रधानमंत्री के रूप में चयनित होने के बाद भी राजनीति करके उनको प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया गया और नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। वो कांग्रेस वोट चोर का बात करते हैं। कांग्रेस का पास कोई चरित्र नहीं है, कोई उनका अच्छा बैकग्राउंड नहीं रहा। इसलिए हम आने वाले पीढ़ियों आने वाले बच्चों के पास 2-4 शब्दों में जरूर अपनी बात को रखे हैं। मैं आप लोगों से आग्रह निवेदन पूर्वक कहना चाहेंगे सभी अपने छोटे छोटे भाई और बहनों से, इनकी इतिहास सरदार वल्लभ भाई जी के इतिहास सिर्फ और सिर्फ देश को एकत्रित में, देश की एकता और अखंडता में, देश के मजबूती और सशक्त बनाने में उनका योगदान रहा है। इसलिए मैं तमाम छोटे छोटे भाई और बहनों से आग्रह करना चाहेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के विचारधारा को जरूर अपने जीवन में अपनाएं, तभी हम निदाग बेदाग और निस्वार्थ भाव से देश में सशक्त और मजबूती के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर से मैं अपने तमाम छोटे भाई बहनों जो आज इस एकत्रित भारत को इस रंग में आज आए हैं, जो इस कार्यक्रम में आए, सभी को मैं अपने से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूँ। मैं बधाई देता हूँ मंच में आए तमाम अतिथिगण को, बधाई देता हूँ मैं तमाम मीडिया सोशल मीडिया के सभी भाइयों को कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जीवनी को जन जन तक पहुँचाने का जवाबदेही जिम्मेदारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, देश के 140 करोड़ जनता का है, जो सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर निस्वार्थ भाव से देश को सेवा करने का भाव और भावना रखते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हम इन बातों को बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा है, जो तलवार चलाना जानते हुए भी अपने तलवार को म्यान में रखते हैं, उसी को सच्ची अहिंसा कहते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे बीच धनबाद के माननीय